जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़। तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टॉल लगाई एल&टी मॉल फेस 1 इंडस्ट्री एरिया में। वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं। अब तो हाँ जी। मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है। चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ, अच्छा। 6 से 10। हाँ जी। कितने कितने लोग दिन भर आते हैं? सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाती हूँ, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा। हाँ और जी। स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे। वहाँ पे मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था। फिर मैं अकेली हो गई, मैं कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूंगी। फिर मुझे कारपोरेशन तरफ से फोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की। उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद अभी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ, एक अच्छा किन्नर हो मोना के जी, भी अपना काम। आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो यूपीआई से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज्यादा चलता है? नहीं सर, यूपीआई से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज्यादा। तो आपका अगर यूपीआई से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज्यादा। क्या बैंक वालों हाँ ने जी। प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी, किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर, जो भी अच्छा, तो चल रहा है। आप तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो। हाँ जी, तो थैंक यू आपने तो सर। बहुत सफलता से काम किया। और आप हाँ तीसरे राउंड जी। पर पहुंच गई, तब तो अब तो ब्याज भी आपका हाँ जीरो जी। हो गया होगा। हाँ जी, सब आपकी कृपया है सर। अच्छा, आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने हाँ सारे जी। लोग आते हैं तो हाँ किन्नर जी। समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो नहीं आपको सर, वो भी दोस्ताना पैसे मोहब्बत दे देती ले हैं। रहे थे? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं। वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं, वो कोई हाँ से जी। रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आ गए हैं जी। अभी कोई, बहुत कोई एल&टी मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। तो उनको भी हाँ स्वनिधि जी। का पैसा मिला है? नहीं जी, उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। अच्छा। बाकी हमारी दो और हैं, विजेता जी है और एक डिम्पल जी हैं। वो भी अपना चाय का ही स्टॉल लगा रखे हैं, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। तो मोना जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा। और मूल हाँ आप जी। झारखंड से हैं? हाँ जी सर, रांची। अच्छा। मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हाँ सबका जी। साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब हाँ तक जी। हाशिए पर थे। हाँ जी आपके सर। काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हाँ हमारे जी। प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। शायद आपको मालूम हाँ होगा जी। हाँ कि जी। हाँ हम जी। लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, हाँ उस जी। रेलवे स्टेशन पे जितनी दुकानें हैं वो हाँ सारे जी। किन्नर समाज के लोग चलाते हैं। हाँ रेलवे ने जी उनको सर। हाँ दिया जी। है और उनका हाँ जी, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी। चलिए मोना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी थैंक यू मेहनत और सर। आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे हाँ राउंड जी। तक आपको लोन मिलना, 50,000 तक आप हाँ पहुंच जी। गए। बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको। हाँ आइए, जी, आपको भी सर। हम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पे कहाँ जुड़ रहे हैं हम? अब हम जम्मू कश्मीर के शेखपुरा चलते हैं, जहां से नाजिया नजीर जी जुड़ी हुई हैं। नाजिया जी नमस्ते। नमस्ते, आदाब सर, जय हिंद। आदाब आदाब। नाजिया जी बताइए, कैसे हैं आप और क्या काम बस मैं करती ठीक हैं? हूँ। जी सर, मैं शेखपुरा में रहती हूँ। मेरा नाम नाजिया नजीर है और मेरा हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है और मैं दूध बेचती हूँ घर वालों को। और मेरे पास 2 पशु है और छोटी है और एक दूध देती है, एक छोटी है। मैं खुद कमाती हूँ अपने हाथ से पैसे। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं जो जिसमें आपको मदद करते हैं? मेरा हस्बैंड है और मेरे 2 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी मदर इन लॉ है
और मेरा ससुर पिछले साल डेथ हुआ है ओह, और मैं हूँ। अच्छा नाजिया जी, पहले की तुलना में अब आपके गांव में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन आया है? हमें शेखपुरा में पानी की बहुत किल्लत थी। हमें पहले मटके में पानी लाना था, कुएं से पानी लाना था। जीजीएम की वजह से हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन बिछाए, उसकी वजह से हमें पाइपें मिले हैं। और सर, हम मोदी जी के शुक्रगुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है। और हमने बहुत स्कीमों का लागू उठाया है। उज्ज्वल गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को खाना मिल रहा है। और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, तो हमारी लोगों को कैसे लगा? ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इज़्ज़त जलाते हैं हम पहले। जब हमें शुभ काम होता है, हम पहले इज़्ज़त की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं, तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। और आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर तय करेंगे कि भाई हमें हमारे देश को आगे ले जाना है, और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूं कि इस सिद्धि में जो भागीदारी मैं देख रहा हूं आप सबकी, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए अब देखते हैं कहां पर मोदी गारंटी वाली गाड़ियां में पहुंचा देती है। तो अब हम चलेंगे दरभंगा, बिहार में, जहां प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से हैं। और सर, मेरा 3 बच्चे हैं। सर, मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर, मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में। आप लॉकडाउन में इतना मतलब हम लोग पूरा महिलाओं को, गरीब को आप इतना देखें जे मत पूछिए, हम क्या सोच भी नहीं सकते हैं जो आप इतना किए। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में। तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहां क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को?
मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं और पूरा खुशी से मनाया जाता है और मतलब खूब बहुत काफी जोरदार से चल रहा है सर। अच्छा भाई, अनाज मिल जाता है, घर में गैस का चूल्हा आ गया है, तो समय भी बचता होगा अब तो। जी सर, 3 बच्चा है, घर में जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे नहीं, समय तो उसके कारण अब गैस का चूल्हा आ गया तो समय भी बच जाता होगा आपका। तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या आप? सर, समय जो बचता है हम अपना उससे उपयोग करते हैं कि उस समय सकाल से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिला के। तेकरा बाद समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब अथी हैं हम। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो आप? सर, हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को देखभाल तो बच्चों को मालूम है सरकार की इन सारी योजनाओं का? बच्चों के स्कूल में बातें होती है? जी सर, बच्चों को पता है। अच्छा, गांव में सब लोग, किसी को अगर योजना नहीं मिली होगी, मानो कोई है जिसको उज्ज्वला का गैस नहीं मिला होगा, तो वो आपको कहते होंगे कि आपको कैसे मिला और मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप कैसे उनको सलाह देती है? आप तो पढ़ी लिखी हैं। सर, पूरा गांव में जहाँ तक हम रहते हैं कटैया में सबको उजाला गैस मिला है, घर तक पहुँच गया, और जिसको नहीं पता था उसको कैंप लगा के दिया गया है। चलिए, सबको पहुंचाए सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, मैं आप सबको कहता हूं, अभी भी जहां जहां कुछ लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूं। मैं सामने से पूछने के लिए निकला हूं कि भाई बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रियंका जी, मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी से योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना देश में तो पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती हैं, दिया जलाना, फीता काटना और सब कागजों पर ही चलता रहता था। हमारी कोशिश है कि नहीं, जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना, जो उनको पता नहीं पता देना, और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए, हमें विकसित भारत बनाना है ना, तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है। और आप जैसी पढ़ी लिखी बेटियां गांव में हैं तो मैं पक्का मानता हूं कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं के बीच में भी दरारें कर रहे हैं, वो फलाना है, वो टिकना है। नहीं, हम सब महिलाएं एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है। हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके अब सारी मुसीबतों का मुकाबला करेंगे। तो इस मूड में आप लोग काम करिए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहां पहुंच रही है? अब सर हम चलेंगे पश्चिम भारत की तरफ, भरूच, गुजरात, जहां अल्पेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार सर। केम जो? बस मजाમાં सर। ये हिंदी में बोलो फाव से? फाव से सर। फाव से। तो अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील के गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने BA किया और फिर मैंने मुंबई में CTI का कोर्स किया और फिर बाद में मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर किया। क्या कोर्स किया आपने? डिप्लोमा हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। अच्छा। हाँ सर। फिर मैंने जॉब किया, फिर जॉब मैंने छोड़ दिया जॉब, और मेरे पापा की बड़े लोग पास जमीन है उसमें मैं खेती करने लगा। तो कितनी जमीन है आपके पास?
मेरे पास 40 एकड़ है सर। तो आप नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए आ गए हाँ सर। और मुंबई छोड़ करके भरूच आ गए। हाँ सर। हाँ सर। वाह। तो आप तो खेती कर रहे हैं तो बाकी नौजवानों को भी आश्चर्य होता होगा कि भाई ये क्या है, नौजवान सारे लड़के तो गांव छोड़ छोड़ करके शहरों में चले जाते हैं, ये शहर छोड़ करके गांव चला आया। तो सब लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते होंगे। नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, आप खेती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन चीजों का करते हैं? क्या आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कि पुरानी जो पद्धति होती है वही करते हैं? नहीं, मैं फिलहाल सर जो आपकी जो भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उसमें RKVY और AGR 2, AGR 50, उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर, उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर, और वो सब्सिडाइज मुझे मिला। और उसके बाद मैंने ड्रिप इरिगेशन का जो सब्सिडी मुझे मिला 3 लाख रुपये तक। और ये सब इक्विपमेंट ट्रैक्टर में मुझे 1,17,000 रुपया तक की सब्सिडी मिली है। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात है। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप ये जो लाभ आपको मिले हैं, तो दूसरे किसानों को भी अच्छी खेती करने के लिए कुछ सलाह वलाह देते हैं क्या? क्योंकि गांव में आप तो मुंबई से आए हैं, तो गांव में जरा आपका रुतबा चलता होगा। हाँ सर, मैं सर एक्चुअली आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर। और आत्मा प्रोजेक्ट का जो कर्मचारी था इधर गांव के पंचायत में आए थे, और वहां पे मुझे संदेश दिया कि इस ग्रुप में आप जुड़ो, तो आपको जो भी अच्छे जब खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में, उधर आपको विजिट करवाएंगे। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग कैसी टेक्निक से खेती कर रहे हैं, वो आप समझ पाओगे। तो फिर बाद में मैंने सभी जगह पे विजिट किया, और आपका प्रोजेक्ट के मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला। उसमें तालुका कक्षा में, जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा बेस्ट फार्मर का अवार्ड भी मिला है। और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार जो मुझे मिला, आप भरूच में आए थे, उसी का ही मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर। वो मेरी सौभाग्य की बात है। और आज मैं आपके साथ सीधी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है? ये छोटी गुड़िया है जो बड़ी मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हैरी निजामा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? अच्छा, वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह। देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। हमारी कोशिश है कि नई तकनीक, इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें। पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प शक्ति को बड़ी ताकत देता है। मैं आपके यहाँ शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा, और अब तो खेती में जैसे गांव-गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है। आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है। तो इस जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना,
उसमें एक ड्रोन हाँ, का सर। कार्यक्रम भी होता है। तो सब मालूम है, मुझे सर। समझना चाहिए। और हाँ सर। और आपको और आपके गांव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूं। हाँ सर, अब बोलिए, जब ये आप- गारंटी वाली गाड़ी यहां से जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य स्वागत हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े। इसके लिए आप नौजवान अगले वाले गांव में जाकर के जरा मेहनत करिए, तैयारी करिए और 4-5 गांवों का जिम्मा लीजिए। आप लेंगे? मेरे ये जितने आप- पीछे हैं जरा हाथ ऊपर करके बताएं, जिम्मा लेंगे? हाँ हाँ।